हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन के अंदर लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, अर्थात साइन क्यूब एक्स का समाकलन का मान होगा। और इसके लिए हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखो, सूत्र है समाकलन में x की घात n dx। इसका समाकलन होता है x की घातांक n प्लस एक और बटे में होगा n प्लस एक और प्लस c। और यहाँ n जो होगा वह कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। तो यह मुख्य अवधारणा में हमारा पहला सूत्र होगा। उसके बाद देखिए, हमें एक अवकलन भी याद होना चाहिए, मैं वह भी लिख देता हूँ। d बटा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस का साइन एक्स। तो यह दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए, जो प्रश्न है उसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना माना आई बराबर, देखिए हमें दिया है साइन और इसकी घात कितनी है 3 एक्स डी एक्स। अब हम इसका सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हम इसे लिखेंगे साइन एक्स और गुणा में लिख देंगे साइन की घात 2x और dx। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ये हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो इस सूत्र की सहायता से साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे, देखो इस प्रकार। तो ये होगा साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे एक माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। ये हमारा आई के बराबर हुआ। इसे हम समीकरण एक बनाते हैं। और अब देखिए, हमें पता है कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हमें माइनस का साइन एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को t मान लेते हैं। तो मैं यही बात यहाँ लिख देता हूँ, माना कॉस एक्स बराबर t। और देखिए, अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और t का हो जाएगा dt बटा dx। तो ये होगा माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमें साइन एक्स और dx का मान निकालना हो तो यह बराबर हो जाएगा माइनस dt के। अब हम समीकरण एक को हल कर लेते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास i बराबर होगा, देखिए कोष्टक में एक माइनस क्या बन जाएगा, ये t की घात 2। और साइन एक्स और dx किसके बराबर है, माइनस के dt के बराबर है। अब माइनस को यहाँ गुणा कर दीजिए आप। तो माइनस को गुणा करेंगे तो t की घात 2 तो प्लस का हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा dt। अब देखिए, हम इन दोनों का समाकलन कर देते हैं। t की घात 2 का समाकलन क्या होगा, t की घात 2 का समाकलन होगा t की घात 2 प्लस एक और बटे में भी आ जाएगा 2 प्लस एक। माइनस एक का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, t के सापेक्ष t आ जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे हम, अचर c। तो अब यहाँ देखिए, ये होगा t की घात 3 और बटे में भी कितना आ जाएगा 3 और माइनस का होगा t और प्लस c। अब हम t को और या t का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो, अब i बराबर क्या होगा जब हम t का मान रखेंगे, तो i बराबर होगा 1/3। t को हमने क्या माना था, cos x के बराबर। तो ये होगा cos x और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस ये हो जाएगा cos x और प्लस का हो जाएगा c। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प में देखते हैं, देखो पहला विकल्प तो हमारा नहीं हो सकता है, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, देख लीजिए आप, यही हमारा उत्तर आया है। तो ये हमारा सही विकल्प है। यह भी गलत होगा और यह भी विकल्प हमारा गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।